2022 बिलाशुबा पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री के लिए निहायत मुश्किल साल साबित हुआ। इस साल में पाकिस्तान की बहुत सी नामवर शख्सियात हमसे जुदा हुई। अपने फन में यकता समझे जाने वाले इन फनकारों को मद्दा उनके कामों से याद रखे हुए हैं। ताहम इन फनकारों की औलाद किस तरह से जिंदगी गुजारने में मसरूफ है ये कोई नहीं जानता। रवा साल वफात पाने वाले फनकारों के बच्चों का क्या कोई पुरसाने हाल है, वो कहाँ और किस साल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। नंबर 1। अब्बा, मैंने जज्बाती होकर मदद के लिए जुमला बोला था। तुम ठीक तो हो? अब मैं तो ठीक हूँ अब्बा, लेकिन आपकी बहू जमीला, जानते हैं ना जमीला? हाँ वही जमीला, उसकी हालत बिगड़ गई है। वो मुझसे शौहरों वाला सलूक करे अब्बा। 10 जून 2022 को पाकिस्तान के नामवर एंकर पर्सन और मजहबी शख्सियत डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन दुनियाए फानी से कूच कर गए। वो अपने घर में मुर्दा पाए गए। उन्हें मुलाजमों ने अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। आमिर लियाकत की मौत कैसे हुई ये राज सामने न आ सका। ताहम इस हवाले से मुख्तलिफ शकूक शुबहात का इजहार किया गया कि उन्होंने डिप्रेशन से निजात के लिए बहुत सी गोलियां खाई थी, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई। आमिर लियाकत हुसैन ने अपनी जिंदगी में 3 शादियां की। उनकी पहली शादी बुशरा लियाकत से हुई, जिससे उनका एक बेटा और बेटी पैदा हुए। पहली बीवी से अलैदगी के बाद उनके बच्चे अपनी वालिदा के साथ रह रहे थे। आमिर लियाकत ने अपनी पहली बीवी और बच्चों को पुरआसाइश जिंदगी फराहम की, जिसकी वजह से आज भी वो अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। अहमद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, जबकि बेटी तूबा भी तालीम मुकम्मल कर रही है। आमिर लियाकत हुसैन के अचानक इंतकाल ने पूरे पाकिस्तान को सोग में मुब्तला कर दिया था। आमिर लियाकत अपनी जिंदगी में आवाम के पसंदीदा और मुतनाज़ होस्ट रहे। रमजान ट्रांसमिशन से उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में जो अरूज और मकाम हासिल किया, वो उनके बाद किसी और को नसीब ना हुआ। आमिर लियाकत को अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार में कायम इहाते में दफन किया गया, जहां उनकी वालिदा, वालिद और सुसर आराम फरमा रहे हैं। नंबर 2। धरती की मांग भरे अपने सितारे, मिट्टी की लाज रखे मिट्टी के प्यारे, जिए मेरे चाँद, कोयले सिंध और बुलबुले मेहरान कहलाई जाने वाली गुलकारा, नगमा निगार और अदाकारा रुबीना कुरैशी तवील अलालत के बाद 13 जुलाई को 81 बरस की उम्र में इंतकाल कर गयीं। रुबीना कुरैशी गुज़श्ता 2 साल से कैंसर का शिकार थीं और वो इंतहाई अलील होने की वजह से अस्पताल और घर तक महदूद थीं। रुबीना कुरैशी के बच्चों की बात करें तो उनकी एक बेटी और एक बेटा है। बेटी अपने वालिदैन के बरक्स दूसरे शोबे से वाबस्ता है, जबकि बेटा आमिर कुरैशी बतौर अदाकार शानदार करियर बनाए हुए है। रुबीना कुरैशी इस हवाले से बहुत खुशकिस्मत रही कि उनकी हयात में ही उनके बच्चे अपनी लाइफ में सेटल हो गए। आमिर कुरैशी अपने बीवी बच्चों के साथ खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं, जबकि बेटी भी अपनी जिंदगी में सेटल है और अच्छी जिंदगी गुजार रही है। रुबीना कुरैशी में 2 साल कबल कैंसर की तशखीस हुई थी और वो आगा अस्पताल में तवील अरसे तक जेर इलाज रही, मगर 2 माह कबल वो कोमा में चली गयी। कोमा में जाने से कबल वो शदीद अलील थी। रवा बरस मार्च में सदारती अवार्ड की तकरीब में शरीक न हो सकी। उनका अवार्ड उनके शौहर अदाकार मुस्तफा कुरैशी ने वसूल किया। नंबर 3। तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना, बोलो ना। 20 अगस्त को बुलबुले पाकिस्तान का टाइटल हासिल करने वाली मारूफ गुलकारा नय्यरा नूर इंतकाल कर गई थीं। उनकी उम्र 72 बरस थी। सन 2005 में उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा था। बरसों पहले उन्होंने गुलकारी छोड़ दी थी, लेकिन उनके गाए गीत गजलें हर दौर में मकबूल और मारूफ रहीं। नय्यरा नूर ने बतौर हाउस वाइफ शानदार जिंदगी गुजारी। उन्हें अपने बच्चों की खुशियां देखना नसीब हुई। नय्यरा नूर के बच्चे अपनी जिंदगी में पूरी तरह से कामयाब हैं और एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके बेटे पाकिस्तान और बैरूनी मुमालिक में मुकीम हैं, जबकि बेटियां भी अपने घर बार की हो चुकी। नय्यरा नूर के मारूफ गानों, मिली नगमों और गजलों में तेरा साया जहां भी हो सजना, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, कहां हो तुम चले आओ, इश्क हमें बर्बाद न कर और वतन की मट्टी गवाह रहना समेत दीगर बहुत से शामिल हैं। नय्यरा का करियर 70 की दिहाई से शुरू हुआ और सन 2022 तक जारी रहा। इस दौरान उन्होंने नगमे, गजलें और गीत गाने के अलावा फिल्मों और ड्रामों के लिए प्लेबैक सिंगिंग भी की। नंबर 4।
24 अक्टूबर 2022 को खानदानी जराये से सोशल मीडिया पर यह खबर मिली कि कीनिया नैरोबी से कुछ दूर अरशद शरीफ को सर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। अरशद शरीफ आरवाई छोड़ने के बाद दुबई में रह रहे थे, फिर वहां से किसी के कहने पर कीनिया चले गए। वहां पर उनके दो मेजबान जो कि वहां के रिहायशी थे और पाकिस्तानी नयाद थे, वो उनको जाए वारदात के करीब डिनर पर ले गए थे। वहां एक जगह पुलिस ने नाका लगा रखा था और वहीं पर पुलिस ने उनको गाड़ी न रोकने पर दूर मार हथियार से गोली मारकर शहीद कर दिया। कुछ दिनों बाद उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इंकशाफ हुआ कि उनको बाकायदा 3 घंटे तक तशद्दुद का निशाना बनाकर करीब से गोली मारी गई। अरशद शरीफ के कत्ल से पूरे मुल्क में शोक की लहर फैल गई। सहाफती समेत दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद उनकी दर्दनाक मौत पर आंसू बहाते नजर आए। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात और उसके पीछे छुपे मुहर्रिकात अभी तक सामने नहीं लाए जा सके। अरशद शरीफ के बच्चों की बात करें तो वो अभी इंतहाई छोटे हैं। उनके 2 बेटे और एक बेटी है। उनका सबसे बड़ा बेटा तकरीबन 11 साल का है। अरशद शरीफ की वफात के बाद उनकी बीवी जवेरिया ने अपने बच्चों को संभाला, जो अभी तक अपने वालिद की शहादत के सदमे से खुद को बाहर नहीं निकाल पाए। नंबर 5। सही गल करो, लंडे दे लियाकत अली खान सालिया पेंट कोट इस तरह पाया जिस तरह हाई कोर्ट के बाहर जखनी बेचना। अदाकार तारिक टैडी का 19 नवंबर को तवील अलालत के बाद लाहौर में इंतकाल हुआ। तारिक टैडी ने सोगवारों में बेटा जुनेद और 2 बेटियां सफा और मरवा को छोड़ा। तारिक टैडी ने 2 शादियां की थीं। पहली बीवी से उनका बेटा जुनेद हुआ। बीवी के इंतकाल के बाद उन्होंने दूसरी शादी की जो तलाक पर खत्म हुई। इस शादी से उनकी 2 बेटियां हुई जो वालिदा के साथ मुकीम हैं। तारिक टैडी उनका खर्चा उठा रहे थे। तारिक टैडी का इकलौता बेटा जुनेद अपने घर वालों के साथ रह रहा है। वालिद की जानिब से बनाए जाने वाले घर और सरमाए की बदौलत वो अपना गुजारा कर रहा है और एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। फनकार बरादरी और हुकूमत की जानिब से भी जुनेद के साथ भरपूर ताउन किया गया, जिसकी वजह से उन्हें कोई मसला नहीं। तारिक टैडी का इंतकाल पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में हुआ, जहां वो जिगर के आर्जे का इलाज करा रहे थे। डॉक्टर्स के मुताबिक तारिक टैडी के जिगर का 70% हिस्सा काम करना छोड़ गया था। तारिक टैडी का ताल्लुक फैसलाबाद से था। उन्होंने फैसलाबाद के बाद लाहौर के स्टेज ड्रामों में काम शुरू किया और मुल्कगीर शोहरत हासिल की। उनके मारूफ ड्रामों में चालाक तोते, मामा पाकिस्तानी, घूंघट, शरारतें शामिल है, जबकि उन्होंने फिल्म सुलाखे में भी काम किया, लेकिन अपने फन को स्टेज से ही वाबस्ता रखा। नंबर 6। तुम्हारे जब भी जी में जो चाहे कह दिया करो, अपने दिल की भड़ास निकाल दिया, और अगर मैं तुम्हारे सामने ना हूं तो ये फोन तुम्हारे लिए लाया, मुझे फोन कर दिया करो। तो इसमें मैंने अपना नंबर फीड कर दिया। पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामे जांगलूस से शोहरत हासिल करने वाले सीनियर अदाकार तनवीर जमाल इस साल मूजी मर्ज कैंसर से जिंदगी की जंग हार गए। जापान में पाकिस्तानी अदाकारों की तंजीम के रहनुमा अकील इराकी ने अपनी पोस्ट और वीडियो बयान में तस्दीक की कि तनवीर जमाल 13 जुलाई को जापानी वक्त के मुताबिक सपहर को खालिक हकीकी से जा मिले। तनवीर जमाल ने जापानी खातून से शादी की थी और उनकी सारी फैमिली जापान में मुकीम थी। वो पाकिस्तान में काम के सिलसिले में आते थे। तनवीर जमाल ने इंडस्ट्री से खूब पैसा कमाया था। उन्होंने अपनी बीवी बच्चों को जापान में पुरतायूस लाइफस्टाइल फराहम किया था। उनकी वफात के बाद बच्चे जापान में अच्छी और बेहतर जिंदगी गुजारने में मसरूफ हैं। उन्हें किसी किस्म की माली मुश्किलात का सामना नहीं। नंबर 7। बाबा जी और सारा बाबा डोल देता है। बाबा जी और मैं कहना चाह रहा था, मेरा अफसर मेरे इस तरह मारता है। बाबा जी 25 नवंबर को पाकिस्तान के मारूफ मज़ाहिया अदाकार इस्माइल तारा 73 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। इस्माइल तारा गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे और काफी दिनों से निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। वफात वाले दिन की सुबह ही उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। फिर उनकी हालत संभल न सकी। वो अपनी खाल के हकीकी से जा मिले। मरहूम के पसमानदगान में बेवा, एक बेटी और 4 बेटे शामिल हैं। इस्माइल तारा ने अपने 4 बेटों को अपनी हयात में ही सेटल कर दिया था। उन्होंने शोबिज में आने की बजाय अपने कारोबार शुरू कर दिए और फिर शादी करके अपनी जिंदगियों में मगन हो गए। यही वजह है कि वालिद की वफात के बाद उनके बच्चों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। वो अपने साथ साथ अपनी वालिदा का भी बेहतरीन तरीके से ख्याल रखने में मसरूफ हैं। सन 1949 को लाहौर में पैदा होने वाले इस्माइल तारा ने 1964 में फनकाराना सफर शुरू किया। वैसे तो इस्माइल तारा ने कई फिल्मों और स्टेज ड्रामों में बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाए, मगर 80 की दिहाई में तंज़ो मज़ाक के मशहूर ड्रामे 50-50 में उनकी लाजवाल अदाकारी ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस्माइल तारा को फिल्म हाथी मेरे साथी, मुंडा बिगड़ा जाए, चीफ साहब और दीवारें में जबरदस्त अदाकारी पर 4 मरतबा निगार फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। मरहूम अदाकार ने मुतादिद फिल्मों में काम किया। हालिया दिनों में इस्माइल तारा डोंकी किंग में भी काम करते नजर आए। रेडी स्टेडी नंबर उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। नंबर 8। दुनिया के अंदर हर आदमी की
अपनी एक दुनिया होती है, उसका माजी होता है, हाल होता है, मुस्तकबिल होता है, उसके अपने दुख सुख, अपने टीवी, फिल्म और थिएटर में अपनी अदाकारी से मद्दाहों को गर्विदा बनाने वाले लेजेंड अदाकार अफजाल अहमद भी इस साल दुनिया से रुखसत हुए। अदाकार अफजाल अहमद को ब्रेन हेमरेज के बायस 1 दिसंबर को अस्पताल लाया गया, जहां वो जानबर न हो सके। अपने वक्त के सुपरस्टार को आखिरी वक्त में अस्पताल की जानिब से अलग बेड तक नहीं दिया गया। वो दूसरे मरीज के साथ लेटे दिखाई दिए, जिसकी वजह से अस्पताल इंतजामिया और हुकूमत के खिलाफ शदीद तनकीद की गई। अफजाल अहमद को अल्लाह पाक ने बेटियों से नवाजा, जो कुछ अरसा कबल अमरीका मुंतकिल हो गई थी। वहाँ वो अपनी वालिदा के साथ खुशगवार जिंदगी बसर कर रही थीं। अफजाल अहमद के पास दुनिया की हर सहूलत थी, लेकिन वो औलाद की मोहब्बत से महरूम थे। यही वजह है कि जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी बेटियां उनसे दूर थीं। वो अपने वालिद को जिंदा भी नहीं देख पाईं। चंद साल पहले अफजाल अहमद को फालिज का अटैक हुआ, जिसके बायस वो मुश्किलात में जिंदगी गुजार रहे थे। अदाकार अफजाल अहमद और कवी खान की जोड़ी ने शोहरत हासिल की। वो अफजाल चट्ठा के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने जजीरा, चल सो चल समेत मुताद्दिद ड्रामों और 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी मशहूर फिल्मों में शोले, शरीफ बदमाश, वैशी जट, इश्क नचावे गली गली और दीगर फिल्में शामिल हैं। नंबर 9। 5 लाख? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो क्या? 5 लाख तुम्हारी नजरों में मामूली रकम? हाँ, क्या कर लोगे तुम? कुछ कर सकते? हाँ, इंक्वायरी लॉन्च करूंगा। 17 जनवरी को पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार रशीद नाज 73 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। रशीद नाज काफी अरसे से अलील थे और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के एक अस्पताल में जेर इलाज थे। रशीद नाज ने अपने बच्चों को हर तरह की सहूलियात फराहम की, जिसके बायस वो खुद को सेटल करने में कामयाब हुए। उनका बेटा नुमान हसन बतौर अदाकार अपनी पहचान बनाए हुए है। उनका बेटा इस्लामाबाद में रहता है और एक आइडियल जिंदगी बसर कर रहा है। नंबर 10। बात ये है रैम्बो साहब और मुराद साहब कि इस वक्त हम एक टीम है मुश्तरका तौर पर। अपना की ना था आजकल बोलो। 20 जून को लाखों दिलों पर राज करने वाले टीवी और स्टेज ड्रामों के मज़ाहिया फनकार मसूद ख्वाजा इंतकाल कर गए। टीवी और स्टेज ड्रामों के मज़ाहिया फनकार मसूद ख्वाजा के इंतकाल की तस्दीक उनके अहले खाना ने की। मसूद ख्वाजा का गुर्दों की बीमारी के बायस डायलिसिस चल रहा था। मसूद ख्वाजा का जब इंतकाल हुआ तो उनके बच्चे बहुत ज्यादा छोटे थे। मसूद ख्वाजा अपने आखिरी दिनों में बहुत ज्यादा माली मुश्किलात का शिकार थे। उनके बहनोई और भाई मिलकर उनके अखराजात बर्दाश्त कर रहे थे। मसूद ख्वाजा की वफात के बाद उनकी बेवा बच्चों के साथ अपने भाई के घर पर बाकी मानदा जिंदगी गुजार रही हैं। वाज़ेह रहे कि मसूद ख्वाजा का शुमार पाकिस्तान के उन मशहूर कॉमेडियन फनकारों में होता है जिन्होंने लाखों दिलों पर राज किया और अपने फन से लोगों को खूब हंसाया।